इसी बीच एक और बड़ी खबर है, भारत को G7 समिट का न्योता मिला। कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और आधिकारिक तौर पर भारत को आमंत्रित किया गया है इस G7 समिट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया ट्वीट आप देखिए, कॉल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर of Canada congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit and Canada Kiss later this month। इस बार कनाडा में ये होने जा रहा है, लेकिन भारत G7 सदस्य नहीं है समूह का, लेकिन फिर भी भारत को ये आमंत्रण दिया गया। तो आखिरकार कनाडा की अकड़ ठिकाने लग गई। कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात की, उन्हें हाल की चुनावी जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने इस महीने के अंत में कनाडा के कानानाइस्किस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी कार्नी का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने इस बातचीत को लेकर खुशी जाहिर की है। पीएम ने इस बारे में एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि कनाडा के पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी। इस महीने के अंत में कानानाइस्किस में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद। He is born to be alone and when he is alone he become a lion। बाज हमेशा अकेली परवाज उड़ता है, ठीक है। जो शाहीन है ना, वो हमेशा, शाहीन पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। सो द थिंग इज दैट कि शाहीन हमेशा अकेला परवाज में उड़ता है और चाहे आंधी आए तूफान है, वो कभी भी अपनी परवाज नहीं छोड़ता है और कभी भी नीचे आकर नहीं बैठता है। यही चीज हमें भारत में नजर आती है कि इंडिया अकेला स्टैंड करना जानता है और विश्व गुरु इज ऑलवेज अ विश्व गुरु, आप उसको पीछे नहीं हटा सकते हैं। एंड आई थिंक सो कि यहाँ पर अगर दुनिया की सारी वर्ल्ड को देखा जाए तो कहते हैं कि हु इज द वर्ल्ड विश्व गुरु, तो उसमें इंडिया का नाम टॉप लिस्ट पर नजर आता है कि इंडिया ही वो विश्व गुरु है। In India, the RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? There are certain countries that should be at the table for those discussions, and in my capacity as G7 chair, in consultation with others, some others, make those determinations. India, the fifth largest economy in the world, effectively the most populous country in the world, central to a number of those supply chains at the heart of them. जय दोस्तों, जय श्री राम। जो खुशियों की लहर दौड़ रही थी पाकिस्तान और कुछ भारत के अंदर भी बैठे हैं, जिनमें से एक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी है, मातम छा गया है। वजह क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को जब तक G7 अभी जो कनाडा में होगा 15 तारीख से 17 तारीख है जून 2025, न्योता नहीं आया था, तो पाकिस्तान भी लगा हुआ था और राहुल गांधी भी है, जोरों शोर से जश्न मना रहे थे। और कल हम हैं उनका प्रधानमंत्री, उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी साहब को फोन करके न्योता दिया है। कुछ लेट हो गए थे और भाई कहते ना कि जीवन में गिरना भी जरूरी है, हाथ आगे बढ़ेंगे पता लगेगा भाई अपने कौन है पराये कौन है। तो भाई ये पता लगा, थोड़ा लेट हुए, अच्छी बात है, ये तो पता लगा। आज देखिए कांग्रेस की मानसिकता ये आ चुकी है, मोदी से नफरत करते करते देश के नफरत करने वाले बन गए। आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करें। कल से बड़ी एक न्यूज चल रही थी पीएम मोदी को लेकर और कहा यह जा रहा था कि जो G7 का समिट होने जा रहा है उसके अंदर 6 साल के बाद जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया। इसके ऊपर जी कई लोग जो है वो भारत से भी जश्न मना रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत खुशी मनाई गई थी। और हमारे जैसे जो लोग थे, हम थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने कहा भाई अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी नहीं जाते, इसलिए कि जिस तरह के टर्म्स रहे हैं पिछली गवर्नमेंट जो कनाडा की थी या जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे ट्रूडो साहब, तो अजीब सा नाम इनका, मुझे लगता है इनका नाम अजय या विजय होना चाहिए था, लेकिन खैर जस्टिन ट्रूडो के लिए भी हमने कहा कि जी क्योंकि उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए भारत की हुकूमत पे, तो जाहिर है कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी मोदी जी ना जाते। और अभी तो खैर बिल्कुल गए ही नहीं है, लेकिन खैर मोदी जी ने दोनों लोगों को जो है जो कि बिल्कुल से नेगेटिव बात कर रहे थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको भी गलत साबित कर दिया। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर इन्विटेशन आ भी जाता तब भी ना जाते, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, भारत से भी कई जर्नलिस्ट दोस्त जो है हमारे वो इस किस्म के ट्वीट्स लगा रहे थे। तो हमने कहा चलो हम भी ये कह देते हैं। लेकिन जी अब हुआ ये कि मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इन्विटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इन्विटेशन के, आप लोग तो जानते ही। हम तो अभी तक बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे फिर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर गुजरे। तो अब कहा यह जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इन्विटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इन्विटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इन्विटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें।
इसलिए अगर हम लोग आपने G7 मीटिंग की बात की तो इसके अंदर जो इंडिया है वो परमानेंट मेंबर नजर नहीं आता हम लोगों को G7 के अंदर, ठीक है। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर हम G7 की कंट्रीज की बात करें तो इसमें हम लोगों को कनाडा नजर आता है, यूके नजर आता है, फ्रांस नजर आता है, इटली नजर आता है, जापान नजर आता है, यूएसए भी नजर आता है। बट मनमोहन सिंह से शुरुआत हुई थी और इंडिया एक बहुत बड़ा आपको विश्व गुरु नजर आता है। विश्व गुरु का मतलब होता है अ टीचर, ठीक है, जो टीच करता है, मतलब कि आप इसको ट्यूटर भी कह सकते हैं, आप इसको टीचर ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स भी कह सकते हैं। मतलब जहां पर इंडिया को विश्व गुरु कहा जा रहा है तो इस विश्व गुरु को इन्वाइट करना भी बनता था G7 मीटिंग के लिए। आपने देखा होगा कि जहां पर नरेंद्र मोदी जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम दुबई की बात करें, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग थी COP28, वहां पर भी इनको फ्रंट ऑफ द फोटो खड़ा कर दिया गया था। फिर सेकंडली अगर हम लोग G20 की बात करें तो श्रीनगर के अंदर इंडिया ने खुद होस्ट किया था। फिर अगर हम शंघाई की बात करें तो वहां पर भी देखा जाए तो हमें नजर आए थे डॉक्टर एस जयशंकर, पाकिस्तान विजिट किया उन्होंने। उसके बाद अगर हम लोग G7 की बात करें तो इससे पहले बांग्लादेश के साथ भी इन्होंने एक समिट को अटेंड किया हुआ है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राइट नाउ अगर हम लोग G7 मीटिंग की बात करें तो बहुत बवाल मचा हुआ है। इससे पहले वो मेंबर नहीं है, लेकिन एज अ रिस्पेक्ट जेस्चर, एज अ विश्व गुरु इंडिया को इन्वाइट किया जाता था ताकि वो आकर वहां पर अपने ख्यालात का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बारे में जो डिस्कशन करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। सो यहाँ पर बेसिक सवाल ये आता है कि भाई इतना बड़ा विश्व गुरु हो, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी हो, इतने बड़े करने लगा था कि इतना बड़ा एक कल्चर प्रमोट होता है, लोग स्पेशली फॉरेनर्स कल्चर देखने इंडिया में स्पेशली आते हैं। मोदी जी का G7 में जाना कंफर्म हो गया है, बट पर्दे के पीछे कुछ और कहानियां चल रही हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जी पाजी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जैसे आपको पता ही है कि जो पाकिस्तानी है, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड, और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बात वही हुई इवेंचुअली। नाउ इट इज ऑन दी HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल, कि साहब अब कोई बोलेगा हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे तो किंग है। सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट देयर, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, लेट्स से, तो इट्स मार्क कार्नी जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। एंड इफ यू गो बाय द ट्वीट, तो आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर माइट एक्चुअली गो एंड जॉइन देम इन G7. तो दिस इज हाउ इट इज, बट all said and done, Gayatri, see, they can't do without India, and ये सारी बातें होने के बावजूद, ये सब कहा, everything said and done, मैं एक बात फिर बहुत एम्फेटिकली, बहुत जोर और स्ट्रेस डाल के मैं एम्फेसाइज करूंगा, मैं इसके ऊपर बहुत जोर डाल के कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है, वो हम सभी के लिए बहुत बड़ा एसेट है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए सबकी अपनी अपनी मानसिकता, सबकी अपनी अपनी सोच है। जो ट्रूडो था, पहले जो निज्जर था इनका खालिस्तानी, उसकी हत्या हुई थी, तो पूरा पाकिस्तान और पूरा कनाडा लगा हुआ था कि ये हत्या भारत ने कराई है, भारत को आरोप पर आरोप लगा रहे थे। उसके बाद जांच हुई और बिल्कुल भारत का किसी भी तरीके से इसमें हाथ नहीं मिला। उसके बाद पाकिस्तान की जो बोली है वही राहुल गांधी भी इंडिया के अंदर लगा हुआ है, और जो मोदी की इमेज डाउन करने में इक्वल टू इन्होंने भारत भी आज कर दिया है, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। खुद कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, भारत के बिना आज नहीं काम चलता कहीं भी, देश का कोई भी। भारत के अंदर मैं तो कहता हूं कि भाई जिस रफ्तार से आज बीजेपी ने भारत को चलाया है, उसमें चिनाव ब्रिज हो, कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 खत्म करना हो, भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है, कम से कम 2 या 3 सीजन और बीजेपी चले तो मैं तो कहता हूं 2047 तक बीजेपी रहती है तो अमेरिका घुटनों पर तो आ ही चुका है, वो भारत के पांव में गिरा हुआ आपको नजर आएगा।